नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। इस वक्त पूरा देश स्तब्ध है, गम में है। हर कोई बस ये प्रार्थना कर रहा है कि जिनके परिजन इस बोइंग विमान में बैठे थे, उनको भगवान ढांढस दे और अगर वो चोटिल है तो उनको सही करे। जी हां, अहमदाबाद की विमान हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। ये फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़कर लंदन के एयरपोर्ट जाने वाली थी, लेकिन उड़ान भरने के चंद मिनटों के बाद ही ये विमान जो है एक पहले पेड़ से टकराता है और उसके बाद में एक रिहायशी इलाके में एक बिल्डिंग में जाकर गिरता है। विमान के गिरते साथ ही आग के गोले में तब्दील हो जाता है और फिर इसके बाद 2 किलोमीटर तक सिर्फ धुएं का गुबार दिखने लगता है। गुजरात के अहमदाबाद में ये एक बड़ा हादसा आज दोपहर 1:30 बजे हुआ है। एयर इंडिया का एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन के क्रैश होने से 2 किलोमीटर तक धुएं का एक गुबार नजर आया। विमान के क्रू मेंबर समेत 242 लोग इसमें सवार थे। एयर इंडिया का यह विमान लंदन जाने के लिए टेक ऑफ जैसे ही किया, वो पास के ही एक रिहायशी इलाके पर गिरा। माना जा रहा है कि एयरपोर्ट से जैसे ही एयर इंडिया का विमान बोइंग AI 171 ने टेक ऑफ किया, उसका इंजन जो है उड़ान भरते साथ ही वो फेल हो गया। पायलट के पास में बामुश्किल 1 मिनट ही टाइम था जिसमें वो जो कुछ है वो कर सकता था, मगर विमान इतनी कम हाइट पर था कि वो पेड़ों से टकरा गया, यानी कि इसके बाद हादसा होना बिल्कुल तय हो गया था। बताया जा रहा है कि उसका विमान का पिछला हिस्सा टकराया, जिससे विमान में आग लग गई। हालांकि इसकी अभी जांच चल रही है, लेकिन जानते हैं दुनिया में कितने विमान हादसे होते हैं, सबसे ज्यादा किस वजह से होते हैं। हर साल दुनिया भर में सैकड़ों विमान हादसे होने के बावजूद हवाई सफर को सबसे सेफ जर्नी कहा जाता है, सबसे महफूज सफर बताया जाता है। बीते 7 सालों में हर साल औसतन 200 विमान हादसे हुए हैं। एविएशन सेफ्टी के मुताबिक सबसे ज्यादा विमान हादसे टेक ऑफ के दौरान और फिर लैंडिंग के दौरान होते हैं। 2023 में 103 ऐसी दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 37 टेक ऑफ और 30 लैंडिंग के दौरान हुई थी। इस बार एयर इंडिया विमान हादसा भी टेक ऑफ के दौरान ही हुआ। दरअसल टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान ही अक्सर इंजन के फेल हो जाने की समस्या सामने आती है। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश कैसे हुआ, इसको हम लोग तकनीकी पहलू से समझते हैं। अहमदाबाद से यह विमान 1:55 पर उड़ान भरता है, लेकिन करीब 10 से 15 मिनट पहले ही ये उड़ा। आज इसका जो टाइमिंग था उड़ने का, वो 1:39 पर यह उड़ान भरी इसने। पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद हो जाने के बाद में अहमदाबाद से उड़ने वाला यह विमान मुंबई होते हुए दुबई के रास्ते इसको लंदन जाना था। लंदन में 2 एयरपोर्ट हैं, हीथ्रो और गेटविक एयरपोर्ट। इस फ्लाइट को गेटविक एयरपोर्ट पर ही जाना था। विमान के विमान के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद प्लेन के पायलट सुमित सबरवाल, जिनको 8200 घंटे उड़ान भरने का अनुभव है, ने मेडे और मेडे यानी कि इन्होंने रेड सिग्नल जो है वो दे दिया था। मेडे का साफ मतलब होता है कि इमरजेंसी, यानी कि विमान इस समय भी भयंकर गंभीर स्थिति में है। विमान 600 फीट पर उड़ रहा था, लेकिन अचानक जब इसमें खराबी आई, फिर अचानक से पायलट ने इसको नीचे की तरफ लेना शुरू किया। विमान में लंदन तक जाने के लिए फ्यूल टैंक पूरी तरह से भर दिया गया था। पायलट ने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि इस फ्लाइट को बचाया जा सके, लेकिन विमान का नोस ऊपर की ओर होने की वजह से वो पायलट इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। लेकिन विमान नीचे एक बिल्डिंग से टकराने के बाद खाली मैदान पर गिरा। फिर उधर पर धुएं का एक ऊंचा काला गुबार देखने को मिला। हादसा अहमदाबाद हॉस कैंप के पास हुआ। ये क्षेत्र सिविल हॉस्पिटल के पास में है। स्टेट पुलिस कंट्रोल रूम ने हादसे की पुष्टि की। अधिकारियों ने लोगों से घटना स्थल से दूर रहने का आग्रह किया। 6 साल में कुल 813 प्लेन क्रैश हुए और 1500 यात्रियों की इसमें अब तक जान चली गई। विमान हादसों पर नजर रखने वाली संस्था है एविएशन सेफ्टी। इसके आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 23 के बीच में दुनिया भर में 813 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। प्लेन क्रैश के 813 घटनाओं में से 1473 यात्रियों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। सबसे ज्यादा विमान हादसे लैंडिंग के वक्त होते हैं। इस साल 7 लैंडिंग के दौरान हादसे हुए, जिसमें से 261 हादसे टोटल इसमें काउंट किए गए। इसके बाद 212 हादसे उड़ान के दौरान ही हुए। इसी दौरान भारत में 14 हादसे रिपोर्ट किए गए।
WKV.com में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पायलट की गलती विमान दुर्घटनाओं का भी एक कारण बनती है। विमान चलाने के लिए लंबी ट्रेनिंग, विमान के यांत्रिक घटकों का ज्ञान और विमान को प्रभावी ढंग से और सुरक्षित रूप से चलाने के लिए हाथ और आंख में बेहतर तालमेल की आवश्यकता होती है। पायलटों को आगे के बारे में भी सोचना पड़ता है। उड़ान की योजना बनाना, मौसम की जांच करना और बदलाव के अनुसार ये सभी एक सुरक्षित पायलट होने की कुंजी बताई जाती है। यूरोपियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 90% प्लेन क्रैश का कारण टेक्निकल फॉल्ट होते हैं और इन्हीं टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इस तरह से विमान हादसे होते हैं। अगर पायलट उड़ान की योजना ठीक से नहीं बना पाता, खराब मौसम में फंस जाता है या समस्याओं का अनुमान नहीं लगा पाता, तो फिर हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। कभी कभी पायलट भी भ्रम की स्थिति में होते हैं, खासकर बादलों में संचालन करते समय इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट थ्रू IFR के तहत। पायलट के भ्रमित होने से स्टॉल या स्पिन हो सकते हैं, जो कि दुर्घटनाओं का कारण बनता है। अगर कानूनी कार्रवाई की जरूरत है तो पायलटिंग को समझने वाले वकील का होना जरूरी है। कॉकपिट संसाधन प्रबंधन कई क्रू सदस्यों वाले बड़े विमानों में सफल और सुरक्षित विमान संचालन की कुंजी है। इसमें कॉकपिट के जो नियम हैं उनको और काम को किस तरह से विभाजित करना है, यह सुनिश्चित करना इसमें शामिल है कि कॉकपिट में हर पायलट को अपना काम, अपनी जिम्मेदारी पता हो। कॉकपिट के प्रबंधन में यह भी सुनिश्चित करना शामिल है कि प्रत्येक पायलट कॉकपिट में कुछ गलत या असुरक्षित दिखने पर बोलने में आत्मविश्वास और सहज महसूस करे। एयरलाइंस कॉकपिट संसाधन प्रबंधन पर पायलटों को प्रशिक्षण देने में घंटों का समय बिताती हैं। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है। यदि पायलट अच्छे कॉकपिट संसाधन प्रबंधन कौशल का पालन नहीं करते तो हवाई दुर्घटनाएं हो सकती हैं। फिलहाल अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट में हादसे का क्या कारण है, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। इसकी जांच की जाएगी, लेकिन जो खबर ये आ रही थी कि अंतिम समय पे ड्राइवर को ये एहसास हो गया था कि विमान में कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, इसीलिए उसने इमरजेंसी अलार्म जैसे जो शब्द विमान में उपयोग किया जाता है, मेडे, उसका 3 बार उपयोग करने का मतलब होता है कि विमान इस भयंकर इमरजेंसी स्थिति में है। और इसके बाद से ही तुरंत आसपास जितना जल्दी उस स्थिति को संभालने के लिए कि एम्बुलेंस भेजना है, उस विमान जिस जगह पे लैंड होने वाला है या फिर उसकी जो मौजूदा स्थिति है उसके आसपास के इलाके को खाली करना, इस तरह की चीजें यानी कि रेस्क्यू की सारी चीजें शुरू कर दी जाती है।